दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट 2। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से एंट्रेंस टेस्ट पेपर में 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिक योग्यता परीक्षण और 20 आते हैं अंकगणित परीक्षण की। यह है खंड सेकंड। खंड थर्ड में भाषा परीक्षण होता है, उसमें 20 प्रश्न होते हैं। तो इसमें 20 प्रश्न दिए जाएंगे। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों के बाद मैथ के शुरू होते हैं 41 से। 41वां प्रश्न पेपर का है और मैथ पोर्शन का है। पहला प्रश्न, व्यंजक दिया गया है 7 × 8 धन 2 भागित 1/2 का मान होगा। ये व्यंजक है, इसको हमें हल करना है। हल करने के बाद बताना है कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। इसमें 3 संख्याएं दी हैं, गुणा, जोड़ और भाग। हम एक ही संक्रिया को हम एक बार में कर सकते हैं। तो पहले कौन सी संक्रिया करेंगे, इसके लिए हमारे पास बोर्ड मास लॉ BODMAS ये नियम हमारे पास मौजूद है। बोर्ड यानी बी से ब्रैकेट ऑफ, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और ए से है एडिशन यानी जोड़ और एस से है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसी क्रम में हमें करना है। पहले भाग करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो अब इसमें देख रहे हैं पहले भाग करना है, तो ये है 2 का भाग देना है 1/2 में। इसको ऐसे ही रखना है। 7 × 8 धन 2। अब भाग करने में हम क्या करते हैं, ये हमारी भिन्न संख्या है। भिन्न का भाग अगर हम कर रहे हैं तो इसको भाग को गुणा में चेंज कर लें और इस भिन्न को जो दाईं तरफ है भाग के निशान के उसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1/2 को 2/1 लिख देंगे। अब हमारे पास गुणा ये हो गया, गुणा ये होगा। तो पहले गुणा करेंगे 7 × 8 = 56 और 2 दूनी 4 बटे में 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं। 1 का भाग देंगे तो 4 का 4 ही आएगा। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 56 और 4 कितने हो जाएंगे, 60। तो इसको हमने हल किया व्यंजक को, तो हमारा आंसर आया है 60। 60 है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में -2 में से 2 घटाने पर शेष फल का मान निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो हमारे पास -2 पहले से ही मौजूद है और इसमें से घटाना है 2। तो -2 में से -2 घटाएं, तो अगर हमारा -2 है और -2 है तो फिर ये समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। यानी ये 2 घटाव के हैं तो 2 घटाव के हैं, तो 4 घटाव के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -4। तो इसको -2 में से 2 घटाने पर -4 शेषफल आएगा। -4 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में रोमन संख्याएं दी गई हैं, इनको जोड़ना है। तो रोमन संख्याओं को पहले हम इंटरनेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो ये हमारा है LXV + XLV। तो ये X है हमारा, वो 10 को प्रदर्शित करता है। V है ये 5 को प्रदर्शित करता है, इनको जोड़ लेंगे। और L है वो 50 को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखें L से पहले 10 हैं ये, तो इसका मतलब है L में से 10 घट रहे हैं, यानी L 50 है तो फिर 10 घट के ये आ जाएगा 40। और ये V हमारा 5 है, तो इनको जोड़ लेंगे। 50 10 60 5 65 प्लस 40 और 5 45, इनको जोड़ लेंगे। 10 5 4 और 1 5 और 6 11, ये आ गया हमारा 110। 110 डी विकल्प में है, तो डी विकल्प भी इसका सही है। 4 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, ये हमें बताना है। तो 4 अंकीय संख्याएं कहाँ तक होंगी, 4 अंकीय संख्याएं होंगी 9999।
अगर इससे एक भी आगे लेते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब ये हैं हमारी 1 से लेके 9,999 तक इतनी संख्या होंगी। हमें सिर्फ निकालना है 4 अंकों वाली। तो 4 अंकों वाली, इससे पहले 3 अंकों वाली संख्याएं निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी 999, इसको घटा देंगे तो सिर्फ 4 अंकों वाली संख्याएं होंगी, क्योंकि इसमें 9,999 में जो संख्याएं वो 1 अंक वाली भी हैं, 2 अंक वाली भी हैं, 3 अंक वाली भी हैं और 4 अंक वाली भी हैं। तो इनमें 3 अंक वाली, 2 अंक वाली और ये है 3 अंक वाली, सब इसमें 2 अंक वाली भी हैं, 1 अंक वाली भी हैं। इसको घटा देंगे तो 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली इसमें से माइनस हो जाएंगी और सिर्फ बचेंगी 4 अंकों वाली। तो 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? 9 में से 9, 0, 0 में से 9, 0, 9 में से 9, 0 और ये आ गया 9। अब ये 9,000 हैं, वो सिर्फ बची हमारी सिर्फ और सिर्फ 4 अंकों वाली संख्याएं। तो 9,000 हैं 4 अंकों वाली संख्याएं और ये हमारा आंसर दिया है डी विकल्प में। तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 23 संख्या दी गई है, उस पर घात है 106। 23 पे घात 106 में इकाई का अंक क्या होगा? हमारे पास संख्या है 23 और 23 पे घात है 106 की। 23 की 106 घात को हम गुणा करें, यानी 23 को 106 बार गुणा करें तो फिर इकाई के स्थान पर कितना आएगा? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का स्थान 23 के 3 है। तो 3 है तो 3 को ही हम लेके देखेंगे कि इस पर अगर 106 घातें हों तो इकाई के स्थान पर कितना मान आएगा। वही 23 के 100 घात पे जो मान आएगा वो इकाई के स्थान पर वही होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 106 में हम 4 से डिवाइड कर दें, यानी अगर 3 पे 1 घात होती है तो 3 आता है, 2 घात होती है तो 9 आता है, 3 घात होती है तो 7 आता है, 4 घात होती है तो फिर 1 आता है। उसके बाद फिर रिपीट होने लगते हैं। अगर 5 घात होगी तो 3 आएगा, 6 घात होगी तो 9 आया, इसलिए ये 4 तक हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसकी 106 जो घातें हैं उसको 4 से डिवाइड कर दें। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारा 4 दूनी 8, 2 बच रहे हैं, 6 का उतार ले लिया, 4 चिंग 24, अब हमारे बच्चे 2। अब यहाँ पर जो 23 हैं इस पे जो 106 की घात है इसमें 23 106 का को हमने तोड़ लिया 26 गुणा 4, यानी 26 बार अगर हम गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। अब 3 पे घात बची हमारी 2, ये 2 शेष बच रहा है। तो अब इसमें कितना आएगा? तो यहाँ पर 23 को 26 और 4 बार आएगा, वो 1 आता रहेगा, 1 3 7 9। अब 3 पे स्क्वायर पे जो इकाई के स्थान पे आएगा वही अंक जो है वो 23 के 106 की घातों पर आएगा। तो 3 का वर्ग जब होता है 2 घात होती हैं तो कितना आता है? 1 घात होती है तो 3 आता है, 2 घात होती है तो 9 आता है इकाई के स्थान पर। तो 9 अंक आएगा। तो हमारा यही आंसर है। 23 पर अगर 106 घाते हैं तो उसका मान जो आएगा उसमें इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में संख्या दी गई है 2 3 4 और अंक 1 गायब है 5। ये 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। इसको अगर ये 9 से पूर्ण विभाजित हो तो जो स्टार दिया गया है, जगह छोड़ी गई है, उसके स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो कोई भी संख्या हो, हमारे पास है 3 अंकों वाली 2 3 4, ये हमारा स्टार यानी खाली स्थान है, ये है 5। तो ये संख्या 9 से तब डिवाइड होगी जब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो पहले हम इसको योग कर लेते हैं। 2 धन 3 धन 4, यहाँ खाली स्थान पर हम x मान लेते हैं, धन 5, ये बराबर आना चाहिए 0 9 18 इस तरीके से। तो 0 तो आएगी नहीं, 9 आए 18 आए। अब 2 3 5 4 7, अब 2 3 5 4 9 और 5 14 धन x। अब ये 14 है वो क्या है 9 से अधिक है, तो 9 से अधिक है तो इसका मतलब है 18 होना चाहिए।
18 होना चाहिए, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आएगी, 18, 14 में घटा देंगे 18 में से 6 हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर जो संख्या, यानी कि यहाँ पर जो अंक गायब है वो 4 होना चाहिए। जब ये 4 होगा यहाँ पर, तब इनके अंकों का योग 18 हो जाएगा और तब ये 9 से भाज्य हो जाएगी। तो x की वैल्यू यानी स्टार के स्थान पर संख्या आए, स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वो 4 होगा। तो सी विकल्प इसका सही है। संख्या 12, 18, 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, एक व स्वयं को छोड़कर। तो हम पहले 12 के गुणनखंड निकालेंगे। बारह के गुणनखंड निकालेंगे, 1, 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 4 तिया 12। ये हमारे आ गए 12 के गुणनखंड। उसके बाद निकालेंगे 18 के गुणनखंड। अठारह के हो गए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9 दूनी 18 कम 18। अब निकालेंगे 24 के गुणनखंड। चौबीस के जो गुणनखंड होंगे तो 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24। अब ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक जो है वो सब में है, एक इसमें इसमें इसमें, तो एक के अलावा इन्होंने कहा है और स्वयं को छोड़कर। तो एक के अलावा ये 2 और ये 2 और ये 2 दोनों में सब में मौजूद हैं, 2 हो गया। अब ये 2 इसमें नहीं है दूसरे और इसमें है, तो ये नहीं माना जाएगा। 3 3 इसमें है और इसमें है, तो दूसरा हो गया 3। इसके अलावा कोई गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हो गए 2 और ये 3, कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड कॉमन गुणनखंड हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संख्या 12, 18, 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, एक व स्वयं को छोड़ दें। यानी स्वयं को और एक को छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे, तो इसमें हम निकालेंगे 12 के गुणनखंड। बारह के गुणनखंड निकलने हैं, तो 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी है इसका गुणनखंड, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 स्वयं भी गुणनखंड है इसका। अब अगर 18 के निकालें तो 1 2 नियम 18, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 6 18, 3 भी गुणनखंड है। 4 से ये भाग नहीं जा रहा है तो 4 नहीं होगा। 4 के बाद 6 भी इसका गुणनखंड है, 7 8 9, 9 भी गुणनखंड है, 9 दूनी 18 होता है, 9 के बाद 18 यानी स्वयं भी इसका गुणनखंड है। अब हम निकालें 24 के गुणनखंड। 24 से कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 का भाग जा रहा है 2 भी होगा, 3 8 24 3 भी होगा, 4 6 24 4 भी इसका गुणनखंड होगा, 5 नहीं होगा, 6 चौक 24 6 भी इसका गुणनखंड है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 तिया 24 8 भी इसका गुणनखंड है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 दूनी 24 12 भी इसका गुणनखंड है, 12 के बाद ये स्वयं अपना एक गुणनखंड है। अब हम देखते हैं इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो इसमें देख रहे हैं एक सब में है, तो एक को हमें नहीं लेना है, एक वो स्वयं को छोड़कर बताया है। तो 2 है वो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो गुणनखंड आएगा 2। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दूसरा हो गया 3। अब देखें 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 नहीं लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसके बाद 12 इसमें नहीं है, इसमें है। इसके बाद 18 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है और इसमें नहीं है। बाकी के और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 3 और 6। यानी हमें
संख्या बताना है कितने गुणनखंड हैं उभयनिष्ठ, वो 3 हैं। 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 दिया है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। 5 सही 2/3 गुणा 9 सही 4/3 के मान का 3/4 मान क्या होगा? तो इसके मान, पहले इसका मान निकालते हैं, उसके बाद 3/4 इसका निकालेंगे। तो ये है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न को ख़त्म करने के लिए 3 पंजे 15 गुणा करके 2 जोड़ देते हैं। 5 सही 2/3 गुणा कर रहे हैं 9 सही 4/3। इसको गुणा करेंगे 3 गुणा 5 धन 2/3 गुणा 9 गुणा 3 धन 4/3। 5 दिया 15 2 17/3 गुणा 9 दिया 27 और 4 31/3। ये गुणा हो गया 17 कम 17 के 7, 17 दिया 51 और 1 52/3 53 9। अब निकालना है इसका 3/4 यानी 3/4 मतलब 4, किसी के 4 हिस्से करें उसके 3 हिस्से। का की जगह हम क्या निकालते हैं, गुणा कर देते हैं। 527/9 गुणा 3/4। 3 से ये भाग चला जाएगा, 3 3 9। 4 से भाग नहीं जाएगा तो 527 ऊपर रहेंगे, 4 का गुणा कर देंगे 3 में, 4 3 12। उत्तर हमारे मिश्र भिन्नों में दिए हैं, तो ये हमारी प्योर भिन्न है। तो इसको भी मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48। इसमें से हमारे 4 बच जाएंगे, 7 से ताले लेंगे। 12 चौक 48, 8 4 बार नहीं जाएगा, 12 3 36। यहाँ से हमारे 11 बच गए हैं। तो ये जो होगी 43, ये होगी पूरा यानी 43 सही। ये हमारे जो शेष बचे हैं वो ऊपर आएगा अंश में 11, और ये जो 12 है वो हमारे हर में ही रहेंगे। ये आएगा 43 सही 11/12। 43 से 11/12 ये हमारे डी विकल्प में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 5000 धन 9 इकाई धन 15,000वां योगफल कितना होगा? तो 15,000वां ये हमें निकालना है, और ये 5000 और ये है 9 इकाई, ये 9 इकाई हो गई। अब 15,000वां ये आ जाएगा पॉइंट में, यानी 15/1000। 15,000वां 15 जो 1000वां हिस्सा है, तो इसको हम अगर दशमलव में बदलें तो ये हो जाएगा 5009.3 के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 और 1 3 दशमलव आ जाएगा 0 1 5। तो ये होगा हमारा 5009 और 15 का 1000वां हिस्सा। तो ये आ जाएगा 5009.015। तो ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। 50वां प्रश्न है 432/625 में किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए? तो पूर्ण घन करने के लिए हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे। 432 इसके गुणनखंड कर लें, और 625 इससे गुणनखंड कर लें। ये 5 से डिवाइड कर दें, 5 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25, 5 25 और 5 इससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 एम 27, 3 तिरक 9, 3 एकम 3। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 1 2 3, 4 बार 2 है, 3 बार 3 है। नीचे है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 5 है, 1 2 3 4। इसको हमें पूर्ण घन बनाना है।
तो इसके लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 3 का जोड़ा ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया है। तो ये हो गया हमारी पूर्ण घन। अब हमारी जो बची है 2 बचे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हट जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम पूरी संख्या को किससे डिवाइड करें, 2/5 संख्या हमारी आ गई है। इसको डिवाइड करेंगे 2/5 से तो ये संख्या जो आई है हमारी 432/625। इसको भाग कर दें 2/5 से तो ये जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन होगा। तो हमारी जो संख्या है 2/5 ये है हमारी सी विकल्प में। तो सी विकल्प ही इसका सही है। ये हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। अगले 10 प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी गुलसिता हमारा।